इस मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है पूरी दुनिया में एक वायरस फैल जाने की वजह से सभी लोग ज़ॉम्बीज़ में बदलते जा रहे हैं। और मूवी का सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है एक परिवार जो कहीं बाहर जाने की तैयारी में लगे। उसी में हमारी मूवी की फीमेल लीड एक्ट्रेस एबिगेल दिखाई जाती है, जो कि अपने माँ और भाई के साथ हैं। उसकी माँ के ऊपर ज़ॉम्बीज़ अटैक कर देते हैं और एबिगेल की माँ, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, वह अपनी बेटी पर ही अटैक कर देती है। तभी हमारे मूवी का मेल लीड एक्टर दिखाया जाता है, जो कि एक पुलिस वाला होता है। वह उस ज़ॉम्बी को मार उस बच्ची को बचा लेता है। उसके साथ अब कोई नहीं था, इसी वजह से वह अब उसे अपने साथ रखने का फैसला करता है। अब हमें सीन 10 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पर एबिगेल, जो कि बड़ी हो चुकी है, वो कैसियस के साथ जंगल में सरवाइव करती है और जंगली जानवरों को मारकर अपने भोजन का व्यवस्था करते हैं। और वो एक ऐसी जगह की खोज में लगे हुए हैं जहाँ पर कि ज़ॉम्बी से बचकर लोग रहते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है दूर एक जगह पे एक व्यक्ति जो कि ज़ॉम्बी से लड़ रहा होता है। तभी एबिगेल, जो कि उसे बचाना चाहती है, जिस वजह से वो गलती से स्नाइपर से ज़ॉम्बी को मारने के वजह उस व्यक्ति को ही मार डालती है, जो कि ज़ॉम्बी से उस समय लड़ रहा होता है। जो कि अब मर चुका है वो वहाँ जाते हैं और उनके जरूरी का जो भी सामान होता है वह उसे लेकर वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक नए गैंग की एंट्री होती है। तब वे सभी आपस का लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक साथ होकर ज़ॉम्बी से लड़ने लगते हैं। उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैसियस, जो कि ज़ॉम्बी के अल्फा की वाइफ को मार देता है, जिस वजह से अल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जो कि अब वे किसी तरीके से वहां से निकलने में सफल हो गए। तो एबिगेल और कैसियस के साथ अब एक प्रेग्नेंट वुमेन मिगेल और उसका पति डेविड, जो कि वहां से बच निकलने में सफल होते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिस वजह से अब उन्हें आगे का सफर पैदल ही तय करना पड़ता है। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन्हें पुरानी बिल्डिंग्स दिखती है, जिसमें वो रात भर रुकने का निश्चय करते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है अल्फा, जो कि उनका बहुत देर से पीछा कर रहा था, वो भी उस बिल्डिंग के पास पहुंच जाता है और उनके बीच एक फाइट होने लगती है। फाइट में वे लोग किसी तरह फिर से बचकर निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाने के बाद मिगेल, जो कि बहुत ही दर्द में थी, उसे एक व्हीलचेयर पे बैठा लिया जाता है और आगे चलते जाते हैं वे लोग। तभी उन्हें एक ऐसा बंद बंकर मिलता है जिसमें प्राइवेट प्लेन रहता है, जो कि एबिगेल के पिता का था। वे लोग उस प्राइवेट प्लेन को लेकर के उस सिटी के पास जाने की कोशिश में लग जाते हैं, जहाँ पर कि ज़ॉम्बीज़ से बचकर लोग रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि रनवे पर अब ज़ॉम्बीज़, जो कि उस प्लेन का पीछा कर रहे हैं, किसी प्रकार से वे लोग उस प्लेन को उड़ाने में सफल हो जाते हैं। किसी तरह वे लोग इस प्लेन को उड़ा तो लेते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती है, क्योंकि कुछ दूर बाद जाने के बाद ही वह प्लेन खराब हो जाता है, जिस वजह से उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। लेकिन क्रैश के दौरान उन लोगों को ज़्यादा चोटें नहीं आती है, सभी लोग सुरक्षित बच जाते हैं। अब एक बार फिर से उन्हें वहां से पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन इसमें हम देखते हैं डेविड, जो कि अब ज़ॉम्बीज़ के काट लेने के वजह से संक्रमित होने लगा है। लेकिन डेविड ये बात सभी लोगों से छिपाता है। अब हम देखते हैं वे लोग रात के समय एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहां पर एक इंजीनियर रहता है। वे लोग उस इंजीनियर से कहते हैं कि हमें रात भर ठहरने का जगह चाहिए। इंजीनियर भी मान जाता है और उन्हें ठहरने के लिए दे देता है। इंजीनियर, जिसका इरादा ठीक नहीं होता है, हम देखते हैं वह ज़ॉम्बीज़ पर एक्सपेरिमेंट करता है और वह उन लोगों को बंदी बनाकर उन पे भी एक्सपेरिमेंट करने लगता है। उसके पास एक ग्लव्स होता है, जिस वजह से वह ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर पाता है। वह अपनी वाइफ को उनके ऊपर छोड़ देता है। किसी प्रकार से वे लोग उसकी वाइफ, जो कि ज़ॉम्बी थी, उससे लड़कर अपने जान को बचाकर वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। तभी हम देखते हैं कि अल्फा ज़ॉम्बी का पूरा टीम, जो कि उनका पीछा कर रहा था, वो भी वहां पहुंच चुका था और वे लोग भागकर एक बोट कॉलोनी के पास पहुंच चुके थे, जहां पर वे लोग बोट वाले को अपने पास बुला रहे थे। लेकिन ज़ॉम्बीज़, जो कि उनका पीछा लगातार करते जा रहा था। डेविड, जो कि पहले से ही संक्रमित था, इसी वजह से वह फैसला करता है कि वह वहीं पर रुकेगा और ज़ॉम्बीज़ से लड़ेगा और उन लोगों से आगे बढ़ने को कहता है। अब हम देखते हैं कि सभी लोग, जो कि बोट कॉलोनी के पास पहुंच चुके हैं, जो कि एक
नदी के बीच में स्थापित होता है जहाँ पर ज़ॉम्बीज़ नहीं आ सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एबिगेल, जो कि उस शिप पे एक रॉड्रिक्स नाम के लड़के से मिलती है, जिससे उसकी दोस्ती हो जाती है। रॉड्रिक्स उसे बताता है कि इस शिप पे से बाहर निकलने का भी एक बंकर सा रास्ता है, बंकर से होकर रास्ता है जिससे हम लोग इमरजेंसी में निकल सकते हैं। अब सीन दिखाया जाता है अगली सुबह का, जहाँ पर मिगैन अब एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मर जाती है, लेकिन वह मरने से पहले कैसियस से एक वादा करवाती है कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे का देखभाल वही करेगा। कैसियस भी इस बात को मान जाता है और उस बच्ची को लेकर अपने साथ बाहर निकल जाता है। मूवी में हमें दिखाया जाता है कि अब नॉर्टन, जो कि ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल कर सकता था, वो भी अब बोट कॉलोनी के पास पहुंच चुका है, जो कि ज़ॉम्बीज़ को अब उस बोट कॉलोनी तक का रास्ता बता चुका है। ज़ॉम्बीज़ भी बोट कॉलोनी पे अटैक कर देते हैं, जिस वजह से ज़ॉम्बीज़ और सर्वाइवर्स के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। जिस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कैसियस और एबिगेल, जो कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ भी रहे थे और बाकी लोगों को बचाकर टनल के रास्ते भगा भी रहे थे। इसी बीच नॉर्टन का ग्लव्स भी टूट जाता है, जिस वजह से अब वह ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसीलिए ज़ॉम्बीज़ उस पर अटैक कर उसे जान से मार देते हैं। अब हमें दिखाया जाता है सभी लोग बोट कॉलोनी से बाहर आ चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचकर बाहर निकल जाने के वजह से रॉड्रिक्स, जो कि अब बॉम्ब से बोट कॉलोनी को उड़ाकर सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने वाला था, लेकिन अभी भी एबिगेल और कैसियस, जो कि ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहे थे, वे अब भी बोट कॉलोनी पे ही थे। लेकिन जब तक उन्होंने बॉम्ब का बटन दबाया तब तक वे टनल से होकर बाहर आ गए थे, जिस वजह से बोट कॉलोनी के उड़ने से ज़ॉम्बीज़ सभी तो मारे जाते हैं, लेकिन वे लोग बचकर बाहर आ गए और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि अब वे सभी लोग सुरक्षित हो चुके हैं और ज़ॉम्बीज़ से बचकर बाहर भी आ चुके हैं। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर और वीडियो को लाइक कर बेल आइकन को दबा ले। थैंक यू।